Hello everyone. Good morning to all. Yes, class. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 2, and our chapter name is Nutrition in Animals. Okay. In previous class, we started a human digestive system. We understand the different parts of human digestive system. First, we discuss about the mouth and buccal cavity, where what is the function of tongue and teeth. We understand here, and how saliva convert starch into a sugar. Then after we discuss about the food pipe, a long tube is called a long tubular structure is called a food pipe. Other name is of food pipe is esophagus. And we understand about the in food pipe is not a single type of enzyme will be secreted here, and not to so digestion is here, not present digestion is there. Next we understand about the stomach, and the stomach have a has a bag-like structure, and its shape is J-like structure, and three things is secreted in a stomach. First one is mucus and hydrochloric acid and some digestive juices. Okay, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है जो फूड के साथ में जो बैक्टीरिया एंटर हुए हैं इट किल एंड डाइजेस्टिव जूसेस फूड को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके, देन आफ्टर वी मूव टू अ नेक्स्ट आवर न्यू पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. In small intestine, some digestion is happen, and most of the small intestine main function is here. Here is absorption. Absorption यहाँ पर इस पूरा start हो जाता है. ठीक है, so digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. This process is called the absorption. In previous class, we saw the video where we discuss about the जो intestine की wall है उसमें इस टाइप से finger like projections present होते हैं. What is this? This is a villi. Okay. और जब मैं एक सिंगल विलाई की बात कर रही होता हूँ तो we use term villus. Okay. जो ये विलाई है इसके इनसाइड में ब्लड वेसल्स मूव होती हैं. ठीक है, और जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है वो इन विलाई के अंदर जैसे जाता है डायरेक्ट वो डाइजेस्टिव फूड जो है ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, ब्लड के अंदर. ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में पास हो जाए इन वॉल्स में की इंटेस्टाइन्स के थ्रू. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. Okay, the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like projections. जो inner wall है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके 1000 ऑफ नंबर में विलाई प्रेजेंट होते हैं. कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई? कुड बी द इंटेस्टाइन. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. देखिए, आप एक थ्रेड को ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको एक थ्रेड लेना है. जब आप उसको स्ट्रेट रखते हैं तो इतना थ्रेड यूज होता है. ठीक है, लेकिन जब आप इसी थ्रेड को विलाई जैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कंप्लीट करेंगे इसी एरिया को, तो वो थ्रेड की लेंथ जो है कंपैरिजन टू लगभग डबल हो जाएगी. ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. तो जो भी डाइजेस्टिव फूड है अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज्यादा डाइजेस्टिव फूड को क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ विलाई. ओके, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो डाइजेस्टिव फूड भी एब्जॉर्ब जो होगा वो ज्यादा होगा. Each villus has a network of thin and small blood vessels close its surface. The surface of villi absorb the digestive food material. जो surface है villi का उसमें जो digestive food material है वो absorb होते हैं. The absorbed substances जो villi के through जो food material है absorb हुआ है उसको transport कर देते हैं कहाँ पर, blood vessels के अंदर. एंड देन ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उस डाइजेस्टिव फूड को डिफरेंट ऑर्गन्स और द बॉडी तक लेके जाते हैं. वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जहां पर वो क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं. एज सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय, जैसे बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इस टाइप की चीजों को बनाना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन करना, यूटिलाइज करना. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सेल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसका जो ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट टर्न इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज. ये एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो सेल है
वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी। देखो कार्बोहाइड्रेट लिया था मींस ग्लाइकोजन लिया था, डाइजेशन के बाद में ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू अ ग्लूकोज, सिंपलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज में चेंज हो गया था। देन ये जो ग्लूकोज है इट ट्रांसफर टू ब्लड वेसल्स थ्रू अ ऑर्गन, और हर ऑर्गन हमें पता है इट इज मेड अप विद अ सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर, सिंगल सेल से बना होता है। तो सेल के पास में जब वो ग्लूकोज पहुंचता है तो उसका ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एंड एनर्जी रिलीज करता है एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। ओके, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब, अब ऐसा फूड पार्टिकल जो अनडाइजेस्ट है, अनअब्सॉर्ब भी नहीं हुआ है, एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट्स 7.5 मीटर ऑलमोस्ट, है ना, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी कम होती है। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी वाइडर होती है लेकिन शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन से कंपैरिजन करेंगे तो इट इज अ वाइडर, ओके, और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। How it is length? It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water. जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या होता है, वो किस चीज को एब्जॉर्ब करती है, वाटर और सॉल्ट। जो फूड अनडाइजेस्ट रह गया है, अनएब्जॉर्ब रह गया, उस फूड में से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन जो होगा इट हैपन इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। बट इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, बट इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम में पास किया जाता है एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और जो सेमी सॉलिड फेसेस के फॉर्म में रह जाता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड अ इजेक्शन। ओके, तो हमने क्या क्या प्रोसेस पढ़ा बेटा, सबसे पहला हमने प्रोसेस पढ़ा इंजेशन। इंजेशन में से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में। भाई मैंने फूड लिया, अपने माउथ में रखा, मेरे टीथ उसको च्यूई कर रहे हैं, टंग सलाइवा मिक्स कर रही है, तो ये जो प्रोसेस है ये इंजेशन होता है। ओके, देन आफ्टर सलाइवा वर्क करिए कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करिए किसमें, इट चेंजेस इनटू शुगर। ओके, एंड स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डाइजेशन। बट इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड जो है, जो डाइजेस्टिव फूड जो है, जो जिसका डाइजेस्ट हो गया उसको विलाया के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ एब्जॉर्प्शन। ओके, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनअब्जॉर्ब पार्ट जो है एनएस के थ्रू बाहर रिमूव किया जाता है टाइम टू टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ इजेक्शन। आई होप आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हुआ होगा, बट सम इन दिस पॉइंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट इज देयर, मैंने पहले उनको लीव कर दिया था ताकि पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पूरा रिकॉल कर लें, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, देन भी स्मॉल हिंट्स को हम रीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, हाँ, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टीथ इन बकल कैविटी, जो टीथ है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वेयर इज टीथ प्रेजेंट, इन आर बक्कल कैविटी। ओके, तो इन बक्कल कैविटी के अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ आर फाउंड इन 2 टाइप्स। ओके, टीथ जो है हमारी लाइफ में कितने टाइम्स आते हैं, 2 टाइम्स आते हैं। फर्स्ट सेट जो होता है वो 6 to 8 इयर्स तक कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में वो रिप्लेस होगा, देन परमानेंट टीथ कम होता है। ठीक है, तो जो लाइफ में कितने टीथ होते हैं बेटा, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ है वो फॉलो भी हो जाते हैं 6 to 8 मंथ के आसपास में, और जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ है वो रिप्लेस करता है फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को, मींस मिल्क टीथ को, और उस टाइम पे जो टीथ आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉलो ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो इसी क्या कोई डेंटल डिजीज हो जाती है, भाई दांत खराब हो गए, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, तब भले दांत टूट जाए, नहीं तो ओल्ड एज में ही वो दांत जो है, जो टीथ जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हेयर इज स्वीट एंड टूथ डिके, भाई ज्यादा स्वीट का खाने से, ज्यादा शुगरी चीजों को खाने से टीथ जो है वो खराब होने लग जाते हैं, उसमें कैविटी आने लग जाती है, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। वाई, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं,
but they are not harmful to us, वो हमें harm नहीं करते. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन अगर हम खाने के बाद में अपने माउथ को रिंस नहीं करेंगे, प्रॉपर टाइम पे ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है, क्योंकि फिर क्या होगा, गंदगी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, फूड के पार्टिकल्स जो है वो स्टिक होना स्टार्ट हो जाएंगे. उस टाइम पे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वहां पर लिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड. ये जो बैक्टीरिया हैं वो शुगर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी बचा हुआ खाना है, एंड रिलीज एसिड, और शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया एसिड के अंदर. द एसिड ग्रेजुअली, और जब हमारे माउथ के अंदर या टीथ के ऊपर एसिड धीरे धीरे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे जो टीथ है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड अ टूथ डिके. इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं. ओके, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, इट कॉज सेवियर टूथ है, किसी के कारण कई बार दांत में दर्द भी होता है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तब क्या होगा, वो टूथ ही निकालना पड़ जाता है. चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके. इन सब चीजों के खाने से जो टूथ डिके है वो फास्ट होता है. देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस. आप किसी भी चीज से अपने ब्रश टीथ को क्लीन कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार. एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और आपको अपने माउथ को रिंस हर खाने के बाद में करना है. आपने लंच लिया है, डिनर लिया है, ब्रेकफास्ट लिया है, या ऐसे ही आपने थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाना खाया है, लेकिन आपको उसके बाद में अपने माउथ को रिंस जरूर करना चाहिए, भले ही आपने 2 बार ब्रश करते हो तब भी. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ. और एक चीज का और ध्यान रखना है, कई बार हम खेलते हैं, हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, हम वही फिंगर्स कई बार मुंह में ले लेते हैं, या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे पेन है, हम काम करते करते कई बच्चों की आदत होती है उसको भी मुंह में डालने की, है ना, मुंह में रख लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं, एसिड रिलीज करता है, हमारे टूथ डिके होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट कल स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई चॉकिंग का क्या कारण होता है, ये सब चीजें. तो समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग. जब कई बार आप जल्दी में होते हो और जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हो, या खाना खाते खाते बातें कर रहे होते हो, तब तभी क्या होता है, फूड जो है आपके जो माउथ के अंदर है चॉक हो जाता है ना. तो इसीलिए कहते हैं कि whenever you eat you don't talk and laugh. ओके, तो आप जल्दबाजी में जब भी खाना खाते हो, टॉक करते हो, लाफ करते हो while eating, you may cough, get hiccups और choking sensation. आपको ऐसा लगता है गले में कुछ फंस गया है, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो choking sensation होती है. This happen when food particles enter the windpipe. ये जो फूड पार्टिकल्स है जब हमारे विंड पाइप में एंटर होते हैं तब हो जाता है. आपको विंड पाइप पता है क्या चीज होती है, जो हम सांस लेते हैं. देखिए हमारे नेक के अंदर, सपोज ये हमारा माउथ है, ओके, और यहाँ से हमारा फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इधर जा रहे हैं, लेकिन नोज से भी तो हम सांस ले रहे हैं, वो भी तो विंड पाइप है, वो भी हमारे नेक के थ्रू ही अंदर जाती है ना. तो कई बार क्या होता है, फूड पाइप में जाने या इसोफेगस में जाने की जगह पर जब हम बातें करते हैं या हंसते हैं, जल्दी में खाना खाते हैं, तो जो फूड है फूड पाइप में एंटर होने की जगह पर विंड पाइप में एंटर हो जाता है. ओके, और जब वो विंड पाइप में एंटर हो जाता है तो वो लंग्स में या उस विंड पाइप में जैसे जाएगा तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, जिससे हमें जोर जोर से खांसी आएगी. हमारी बॉडी जो विंड पाइप में फूड गया है, कफ आने के कारण वो विंड पाइप से वो फूड पार्टिकल बाहर आ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए जब भी हमारा फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में एंटर हो जाता है तो हमें जोर जोर से खांसी आना, कफ आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स. तो विंड पाइप क्या करती है, एयर को कैरी करती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स जो और टू द लंग्स तक लेके जाती है. इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप. और ये एडजेसेंट होता रहता है, भाई खाना खा रहे हैं तो फूड पाइप पे जाएगा, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं तो विंड पाइप में जाएंगे. बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पार्ट. अब देखो नोस्ट्रिल से एयर जा रही है और फूड माउथ से जा रहा है, यहाँ तक तो पैसेज अलग अलग है, लेकिन नेक वाली जगह पर पार्ट क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग द फ्लैप लाइक वॉल क्लोज द. एक फ्लैप लाइक वॉल होता है, जैसे सपोज करते हैं ये फूड पाइप है, देन ये
विंड पाइप है। एक फ्लैप लाइफ स्ट्रक्चर है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो फ्लैप लाइफ स्ट्रक्चर इस विंड पाइप को क्लोज कर देता है, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये फ्लैप लाइफ स्ट्रक्चर जो है हमारी फूड पाइप को क्लोज कर देता है। ओके, तो valve closes the passes of windpipe, guide the food into a food pipe. तो food को guide करते हैं कि you don't enter a windpipe, you enter into a food pipe. If by chance food particle enter into the windpipe, अगर by chance किसी भी reason से हम हंसते हुए या जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल हमारा विंडपाइप में एंटर होता है, we feel choked and get hiccups और कफ, तो हमें ये चौक जैसा फील होगा, हिकअप्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत खांसी या कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, next thing, it's very interesting thing. Okay, the working of the stomach was discovered by a strange accident. जो भाई stomach का हमने पढ़ा, it's a J-like structure and bag-like structure. It produces a hydrochloric acid, digestive juices and mucus also, and how hydrochloric acid जो है हमारे food को how it is digested our food है ना, तो ये सारा जो फंक्शन है वो एक एक्सीडेंटली स्टमक के फंक्शन को डिस्कवर किया गया था। In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. इनको क्या हुआ था, शॉटगन से यानी गन से एक बुलेट लगी थी, जो कहाँ पर लगी थी, स्टमक में। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in the stomach. Chest wall में hole किया था and stomach में hole हो गया था। Okay, he was brought at American Army Doctor William Beaumont. उन्होंने अपना ट्रीटमेंट इन डॉक्टर से कराया। The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. वो क्या करते हैं भाई, इन्होंने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट तो दिया, बट जो स्टमक के अंदर जो होल हो गया था ना, वो पूरे तरीके से उस होल को क्लोज नहीं कर पाए, और जो बैंडेज है वो होती रहती थी। ठीक है, तो उस डॉक्टर ने टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने देखा कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू सी द इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल, भाई स्टमक के अंदर देखने की कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, क्या फंक्शन करता है स्टमक। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने वहां से ऑब्जर्व करके, उस होल से ऑब्जर्व करके बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन किए एंड स्टमक की वर्किंग और फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। एंड डॉक्टर फाउंड द स्टमक वाज चर्निंग फूड, उन्होंने देखा कि स्टमक के अंदर फूड क्या हो रहा है, चर्निंग भी हो रहा है, मतलब छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट भी हो रहा है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड, जो स्टमक की वॉल है वो कुछ फ्लूइड सिक्रेट करना स्टार्ट करती है, व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड, जिससे फूड क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाता है, फूड विल बी डाइजेस्टेड। He also observed that the end of the stomach open into the intestine, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फूड का एंडिंग पार्ट है वो कहाँ पर ओपन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, और ये तभी ट्रांसफर होता है फूड जब स्टमक के अंदर फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो जाता है, देन फूड ट्रांसफर्ड इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ स्टमक। ओके, okay, a new topic and digestion and grass eating animal we discuss in a next class. Okay.